everyone, my name is Purnima Sharma. I'm PPT final year student. Welcome back to my channel Physio Aim. And for those who are new here, very warm welcome on my channel Physio Aim. So finally I'm back with another university और ये यूनिवर्सिटी भी आपकी प्राइवेट यूनिवर्सिटी है, ठीक है। SGT यूनिवर्सिटी, श्री गुरु गोविंद सिंह ट्राई सेंट्री यूनिवर्सिटी, ठीक है। लोकेटेड इन बुधेरा डिस्ट्रिक्ट, गुरुग्राम, हरियाणा। आपका ये यूनिवर्सिटी दिल्ली NCR में आता है, ठीक है। प्राइवेट यूनिवर्सिटी है और ये भी वन ऑफ द टॉप मोस्ट प्राइवेट यूनिवर्सिटी है। अभी बना है लेकिन बहुत अच्छा खासा डेवलप कर लिया इस यूनिवर्सिटी ने खुद को, ठीक है। काफी नाम हो चुका है इस यूनिवर्सिटी का, लेकिन नाम से हमें क्या करना है ना, ऐसा भी तो होता है, नाम बड़े और दर्शन छोटे। सबसे पहली बात आप लोग अपने दिमाग में ये रखिए कि जो भी प्राइवेट यूनिवर्सिटी है उन्हें अपना नेम ऑफ फेम बनाने के लिए बहुत बहुत मेहनत लगती है ना। लोग भी अपनी यूनिवर्सिटी के ऊपर बहुत ज्यादा खर्चा करते हैं, स्टूडेंट्स के ऊपर, उनके एजुकेशन के ऊपर, क्योंकि ऑब्वियसली जब वो लोग स्टूडेंट्स को अच्छा पढ़ाएंगे तभी वो लोग अपनी यूनिवर्सिटी का नाम कर पाएंगे और बच्चे वहां पे एडमिशन लेंगे। वरना अगर स्टूडेंट ही नहीं होगा, स्टूडेंट पावर, अगर स्टूडेंट ही नहीं होगा तो वो पढ़ाएंगे किसको। सो अब हम लोग ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, सीधे सीधे पॉइंट पे आते हैं कि BPT, ठीक है, बैचलर्स ऑफ फिजियोथेरेपी। बैचलर्स ऑफ फिजियोथेरेपी वहां पे अवेलेबल है कि नहीं? सो यस, अवेलेबल है, इसीलिए मैं ये वीडियो बना रही हूँ। सो अब हम लोग बात करते हैं कि जो आपका BPT है, बैचलर्स ऑफ फिजियोथेरेपी है, एडमिशन फॉर्म्स आ चुके हैं कि नहीं? सो यस, एडमिशन फॉर्म्स आ चुके हैं और आप लोग अप्लाई कर सकते हो। सो यस, आप लोग आज ही अप्लाई कर सकते हो यूनिवर्सिटी में, ठीक है। नीचे मैंने आपको यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक दे दिया है। और प्राइवेट यूनिवर्सिटी की खास बात पता है ना क्या होती है? ऊपर ही आपको मिल जाएगा एडमिशन नाउ का ऑप्शन या फिर अप्लाई नाउ का ऑप्शन, तो आप लोग उस पर क्लिक करिए और अपना फॉर्म फिल कर सकते हैं, ठीक है। सो अब हम लोग बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। तो ऑब्वियसली एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो हर यूनिवर्सिटी के लिए इंपॉर्टेंट है कि आप लोग PCB, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी से होने चाहिए, ठीक है। और आपका जो मार्क्स है मिनिमम 50% आपके मार्क्स होने चाहिए। कितने? मिनिमम 50% आपके PCB में मार्क्स होने चाहिए। और अगर आप लोग रिजर्वेशन कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो 5% का आपको कंसेशन दिया जाता है, मतलब कि अगर 45 मार्क्स भी है तो भी आप लोग यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। सो अब हम लोग बात करते हैं यूनिवर्सिटी में सीट्स कितनी है, ठीक है, BPT के लिए। सो BPT के लिए आपकी टोटल सीट्स है 120, कितनी है? 120 सीट्स है, ठीक है। और अब हम लोग बात करते हैं टेस्ट है कि नहीं। सोचो, बताओ, टेस्ट है कि नहीं? सो टेस्ट नहीं है, ठीक है, टेस्ट आपका नहीं है। अब हम लोग बात करते हैं फीस की, ठीक है। फीस जानना आप लोगों के लिए बहुत जरूरी हो जाता है प्राइवेट यूनिवर्सिटी में अप्लाई करने से पहले। सो इस यूनिवर्सिटी का फीस है 1,62,000, ठीक है, ऐसा ऑफिशियल वेबसाइट पे दे रखा है। और अगर थोड़ा सा और अपनी तरफ से इंक्रीज कर दीजिए, क्योंकि मुझे पता है फालतू के चार्जेस लगने वाले होते हैं हर जगह और फीस आप लोगों की इंक्रीज हो जाती है, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं कि अगर हमने पर ईयर, ठीक है, 1.5 साल में 1.5 लाख मान के चलते हैं, ठीक है, पर ईयर अगर हम लोग 1.5 लाख रुपए फीस देते गए तो हमारा 4 साल का कोर्स होता है, 6 मंथ की तो इंटर्न को अलग ही रख देते हैं, ठीक है। तो 1.5 अगर ऐसे हम लोग मान के चलते तो पूरा 6 लाख लग जाता है। और आप लोग अपना पूरा मान के चलो कि आपका 7 लाख लग जाएगा, तो 7 लाख रुपए देकर फिजियोथेरेपिस्ट बन सकते हैं अगर हम लोग इस यूनिवर्सिटी में अप्लाई करते हैं तो। सो ऑब्वियसली बन सकते हैं, ठीक है, इसमें नो डाउट आप लोग एक अच्छे फिजियोथेरेपिस्ट बन सकते हैं। सबसे एक इंपॉर्टेंट बात जो आपको याद रखनी है एक यूनिवर्सिटी को चूज करते वक्त, वो ये है कि उसमें उसकी हायर डिग्री होनी चाहिए, ठीक है, MPT होनी चाहिए। अगर उसमें MPT है तो नो डाउट वो यूनिवर्सिटी अच्छी ही होगी। दूसरी चीज के हॉस्पिटल होना चाहिए। विदाउट हॉस्पिटल आप लोग कुछ नहीं सीख सकते हो, ठीक है। आप लोग को डॉक्टर बनना है और आप लोग को पेशेंट नहीं देखना, तो भाई कैसा डॉक्टर है? मतलब जब पेशेंट आएगा तो क्या बोलोगे? मतलब ये जब डिसीज हम लोग को पढ़ाई जा रही थी तो मैं सो रहा था या फिर मैं बाहर था, है ना, ऐसे ही कुछ एग्जाम्पल्स दोगे? नहीं, ऐसा नहीं करोगे, है ना। सो ऑब्वियस सी बात है, पेशेंट देखना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक। सो अब हम लोग बात करते हैं मास्टर्स ऑफ फिजियोथेरेपी के बारे में। सो किन किन ब्रांच में मास्टर्स ऑफ फिजियोथेरेपी है? सो आपको यहाँ पे लिखा हुआ दिखाई दे रहा होगा, आपको इन ब्रांच में मास्टर्स ऑफ फिजियोथेरेपी अवेलेबल है। सो यू कैन अप्लाई, ठीक है। सो यस, MPT के भी फॉर्म्स आ चुके हैं और आप लोग अप्लाई कर सकते हो अगर ये आपकी डिजायर्ड ब्रांच है। अगर आपको MPT में इन्हीं ब्रांच में एडमिशन लेना है सो यस, श्योरली यू कैन गो विद दिस यूनिवर्सिटी। हाँ, फीस थोड़ी ज्यादा हो जाएगी क्योंकि यूनिवर्सिटी प्राइवेट है, ठीक है। सो MPT की बात कर लेते हैं। MPT आपका 2 ईयर का कोर्स है और सेमेस्टर वाइज होता है, ठीक है। सो जो BPT होता है वो हमारा ईयरली होता है, ठीक है। सो उसका जो फीस है वो ईयरली जाता है, बट जो आपका MPT है उसका जो आपका फीस है वो आपका सेमेस्टर वाइज जाता है, क्योंकि आपके एग्जाम्स उसमें सेमेस्टर वाइज होते हैं। सो अब हम लोग फीस की बात कर लेते हैं कि MPT में फीस कितना है। मतलब BPT में तो बता दिया 1,62,000, ठीक है। सो अब हम लोग बात करते हैं कि MPT का फीस कितना है। फर्स्ट सेमेस्टर का फीस है आपका 72,500, ठीक है। कितना है? 72,500। ये मत सोचिएगा अरे इतना कम, नहीं, ये फर्स्ट सेमेस्टर का है, ठीक है। और सेकंड सेमेस्टर का आपका फीस है 60,000। तो टोटल 1 ईयर का आपका कितना फीस हो गया? 1,32,500, ठीक है। सो ये फीस आपका हुआ MPT का फर्स्ट ईयर का। लेकिन अगर हम लोग सेकंड ईयर की बात करते हैं तो जैसे कि मैंने आपको बताया सेकंड सेमेस्टर का फीस आपका 60,000 होने वाला है, ठीक है। सो थर्ड और फोर्थ सेमेस्टर का भी आपका फीस 60,000 ही रहेगा, मतलब कि 1,20,000। सो आपको 10,000 रुपीज का जो है वो थोड़ा सा डिस्काउंट मिल जाएगा, है ना। और अब हम लोग बात करते हैं हॉस्टल की, कि हॉस्टल जो है अटैच है कि नहीं यूनिवर्सिटी से। सो यस, हॉस्टल भी अटैच है, आपको हॉस्टल भी प्रोवाइड हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं सिलेबस की, ठीक है, कि वहां पे जो यूनिवर्सिटी में BPT में क्या क्या पढ़ाया जाता है। तो BPT के सिलेबस के ऊपर मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुकी हूँ, ऊपर आई
बटन में आपको लिंक शो हो रहा होगा, आप उस पर क्लिक करके वो वीडियो देख सकते हैं, ठीक है। और अगर आप लोगों को पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी का जानना है तो आप ऑफिशियल वेबसाइट पे जाइएगा, वहां पे एकेडमिक्स ऑप्शन में जाइएगा, यूजी कोर्स में जाइएगा, वहां पे आपको फिजियोथेरेपी मिलेगा और वहीं पे नीचे आपको एग्जामिनेशन का ऑप्शन मिलेगा, ठीक है, एग्जामिनेशन स्कीम का। तो आप लोग उस पर क्लिक करेंगे तो आपको वहां पूरा बीपीडी का सिलेबस निकल के आ जाएगा, ठीक है। फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर एग्जाम्स भी आपको पता चल जाएंगे कि आपका फर्स्ट ईयर में कितने एग्जाम होने वाले, कितने प्रैक्टिकल होने वाले, सब कुछ आप लोगों को वेबसाइट पे अवेलेबल है, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर द वीडियो। अगर कोई डाउट है तो मैं वही चीज आपको वापस बोलूंगी कि नीचे कमेंट बॉक्स में आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं, या फिर आप लोग मुझे मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पे फॉलो कर सकते हैं @physio मेरी आईडी है। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए पता है ना क्या करना है, डू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन। बाय बाय, थैंक यू, जय हिंद।